Thank you very much. ये मूवी एक ऐसे इंसान की कहानी के ऊपर बनाई है जो आजकल की दुनिया का सबसे बेहतरीन और बहुत ही होनहार सेफ क्रैकर है। मतलब वो दुनिया की कोई भी मुश्किल से मुश्किल तिजोरी बहुत आसानी से खोल सकता है और उसका नाम सेबेस्टियन है। लेकिन सेबेस्टियन अपने इस हुनर को सिर्फ यूट्यूब पे वीडियोस डालने की हद तक ही सीमित रखता है, क्योंकि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद दुनिया में मौजूद 4 उन तिजोरियों को खोलने का है जिसका मौका उसको कभी नहीं मिल सकता था। सेबेस्टियन असल में उन तिजोरियों का दीवाना है जिसको बहुत सालों पहले फ्रांस के एक बहुत ही काबिल और इज्जतदार लॉक स्मिथ हैंस वैगनर ने अपनी पूरी जिंदगी का तजर्बा इस्तेमाल करते हुए ऐसी तिजोरी बनाई थी जो अपने आप में एक पहेली थी। और उन तिजोरियों को खोलने के लिए सिर्फ हैंस वैगनर ही वो जिंदा इंसान था जो उनके अंदर बनाई गई पहेलियों को सुलझाकर खोल सकता था। और ये दावा पूरा करने के लिए वैगनर ने खुद को अपनी ही बनाई एक तिजोरी में अंदर से बंद कर दिया था, ताकि वो ये देख सके कि किसी भी तरह से कोई इन तिजोरियों को खोल पाता है कि नहीं। लेकिन उसका दावा सही साबित हुआ और वही तिजोरी हैंस वैगनर की समाधि बना दी गई। सेबेस्टियन की जिंदगी में इन तिजोरियों से बड़ी मोहब्बत और कोई भी नहीं थी, लेकिन वो इन तक कभी भी पहुंच नहीं सकता था क्योंकि ये तिजोरियां बहुत ही सिक्योर बैंक्स और कसिनो में इस्तेमाल की जा रही हैं। फिर एक दिन दिखाते हैं कि सेबेस्टियन जो अपनी एक लगी बंधी जिंदगी जी रहा होता है, उसको एक दिन उसकी यूट्यूब वीडियो पे एक कमेंट मिलता है जिसमें उसको बोला जाता है कि अगर तुम अपना हुनर आजमाना चाहते हो तो दिए गए वक्त और पते पे पहुंच जाओ। ये सब सेबेस्टियन के लिए कुछ नया था, तो वो उस पते पे पहुंच जाता है जहाँ एक सेफ तोड़ने का मुकाबला चल रहा है। वहाँ पहले से ही कुछ सेफ क्रैकर भी मौजूद होते हैं और सेबेस्टियन के वहाँ आते ही वो मुकाबला शुरू कर दिया जाता है। अब सेबेस्टियन जो वहाँ मौजूद बाकी सेफ क्रैकर से सबसे ज्यादा काबिल और हुनरमंद है, वो उस मुकाबले का हिस्सा बनता है और एक एक करके तीनों राउंड्स को बहुत ही आसानी से जीत जाता है। उसी जगह उसको एक लड़की भी नजर आती है जो अचानक गायब हो जाती है। फिर अब अगले दिन दिखाते हैं जब सेबेस्टियन अपने काम पे जाने से पहले एक कॉफी शॉप में रुकता है, तो वहाँ उससे वही लड़की मिलने आती है जो उसको कल रात उस मुकाबले में दिखी थी। उस लड़की का नाम वेंडेलिन है, जिसके बारे में बताया जाता है कि वो 17 मुल्कों में वांटेड और बहुत ही शातिर चोर है, जो इंसान की आंखों के सामने से कोई भी कीमती चीज बिना किसी को पता चले चुरा लेती है और बचपन से ही अपने इस हुनर की वजह से लेकर अब तक 17 मुल्कों में वांटेड है। और वेंडेलिन सेबेस्टियन का हुनर देखकर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेने के बाद सेबेस्टियन को अपने साथ शामिल करने के लिए ऑफर देती है, क्योंकि वेंडेलिन और उसकी टीम एक बहुत ही बड़ी चोरी प्लान कर रहे हैं जिसमें वो लोग उन्हीं 3 बड़ी तिजोरियों को क्रैक करेंगे जिसके बारे में फिल्म के शुरू में बताया गया था। ये वही तिजोरियां हैं जिसके लिए सेबेस्टियन बिल्कुल दीवाना है और जिंदगी में पहली और आखिरी बार उसको इन तिजोरियों को खोलने का मौका मिल रहा होता है, और वो भी सिर्फ वेंडेलिन के प्लान की वजह से। तो सेबेस्टियन ये सब सुनकर काफी डर तो जाता है, लेकिन वो हैंस वैगनर की तिजोरियों की वजह से वेंडेलिन के साथ शामिल हो जाने के लिए मान भी जाता है। फिर जब सेबेस्टियन वेंडेलिन से मिलने उसके पते पे पहुंचता है, तो वहाँ वेंडेलिन उसको अपनी बाकी टीम से मिलवाती है, जिसमें उनकी एक बहुत ही बेहतरीन हैकर कोरिना शामिल है, उनकी टीम का एक बहुत जबरदस्त ड्राइवर रॉल्फ भी है और उनकी टीम का एक एक्शन हीरो ब्रैड केज शामिल होता है, जो हर किस्म की मुश्किल हालात को आसानी से संभाल लेता है। और उन सबके साथ अब सेबेस्टियन भी शामिल हो चुका है, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन सेफ क्रैकर है। जिसके बाद वो लोग सेबेस्टियन के सामने अपना सारा प्लान रखते हैं, जहां वो बताते हैं कि ये 3 अलग अलग चोरियां होंगी और तीनों चोरियों में उनको हैंस वैगनर की मुश्किल तिजोरियों का सामना करना पड़ेगा और उनमें से हर एक तिजोरी में कम से कम 50 से 100 मिलियन डॉलर्स रखे हो सकते हैं। वहीं ये भी दिखाते हैं कि उन अनोखी तिजोरियों को खोलने के लिए सेबेस्टियन इतना एक्साइटेड होता है कि वो हर तरह के खतरे में जाने के लिए तैयार हो चुका था। तो अब वो पूरी टीम अपनी पहली चोरी के लिए प्लान के हिसाब से एक बैंक के बाहर पहुंच जाते हैं और अपने प्लान पे चलते हुए पहले सेबेस्टियन बैंक के अंदर बाथरूम यूज करने के बहाने घुस जाता है, जिसके बाद वेंडेलिन भी वहां एक फर्जी कस्टमर बनकर आती है, जो उस बैंक में अपना फिक्स डिपॉजिट देखने के लिए अंदर चली जाती है, जो उन्होंने पहले ही एक फर्जी नाम से खुलवा रखा था। और अंदर मौका देखकर ग्वेंडोलिन सेबेस्टियन को बाथरूम से लेकर खामोशी से उस बैंक के अंदर रखी तिजोरी तक पहुंच जाती है। तो सेबेस्टियन उस वॉल्ट को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाता है और फौरन उस तिजोरी को अपने हाथों से क्रैक करने के काम में लग जाता है, क्योंकि सेबेस्टियन जो हैंस वैगनर की इस पहेलियों के पीछे छुपी पूरी कहानियों को जानता था, तभी उसके लिए इन नामुमकिन तिजोरियों को खोलना भी मुमकिन था। और थोड़ी ही देर में वो उस तिजोरी को आखिरकार खोल देता है, जो उसके लिए एक बहुत बड़ी जीत होती है, क्योंकि शुरू से ही उसका मकसद इन तिजोरियों तक पहुंचकर उनको खोलने का था, जिसमें
जिसमें से एक तिजोरी वो खोल चुका है। और फिर ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन उस तिजोरी में से जितना हो सकता था उतना पैसा लेकर बहुत ही आसानी से अपनी पहली चोरी मुकम्मल करके वहां से फरार हो जाते हैं। फिर अब अगले सीन में दिखाते हैं कि इंटरपोल की एक टीम का हेड डेलोक्रिक्स बहुत सालों से ग्वेंडोलिन, ब्रैड और इसकी बाकी टीम को पकड़ने के पीछे लगा हुआ था, लेकिन ये लोग आज तक इंटरपोल के हाथ नहीं लग सके। तो ये चोरी होने के बाद डेलोक्रिक्स फिर से इस टीम को पकड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वो जानता था कि इनकी चोरी करने का पैटर्न क्या है। और इस हैंस वैगनर की तिजोरी पे चोरी होने से ये भी समझ जाता है कि अब इनका अगला निशाना कौन सी तिजोरी होगी। तो वो अपनी इंटरपोल की टीम को लेकर पहले से उस बैंक के बाहर काफी सारे सिपाहियों के साथ तैनात हो जाता है और उन लोगों के आने का वेट करता है। वहीं ग्वेंडोलिन भी सेबेस्टियन और बाकी टीम के साथ अपनी अगली चोरी के लिए पेरिस में बने एक बहुत बड़े बैंक में पहुंचते हैं, जिस बैंक का सिक्योरिटी सिस्टम भी बहुत तगड़ा होता है। लेकिन उनकी टीम की हैकर कोरिना उस बैंक के स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी सिस्टम को भी हैक करके अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिसके बाद सेबेस्टियन को उस बैंक के अंदर भेज दिया जाता है और सिस्टम को हैक करके सेबेस्टियन के लिए अंदर जाने के लिए सारे रास्ते भी खोल दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ से ग्वेंडोलिन भी उसी बैंक में घुस चुकी होती है, जो सेबेस्टियन को प्लान की हुई जगह पे बैंक के 4th फ्लोर पे मिलती है और उसको लेकर बैंक के वॉल्ट तक पहुंचती है, जहां हैंस वैगनर की दूसरी तिजोरी रखी हुई थी। लेकिन इस बार वॉल्ट में 2 गार्ड्स भी मौजूद होते हैं, जिनको देखकर ग्वेंडोलिन फौरन उन दोनों गार्ड्स पे हमला करती है और अकेले ही उन दोनों गार्ड्स को मार मार के बेहोश भी कर देती है, ताकि सेबेस्टियन को तिजोरी खोलने के लिए जितना हो सके वक्त मिल जाए। जिसके बाद सेबेस्टियन फिर से उस दूसरी तिजोरी को खोलने के लिए अपना हुनर आजमाना शुरू करता है, क्योंकि इन तिजोरियों को खोलने के लिए 50 करोड़ से भी ज्यादा कॉम्बिनेशन लग सकते हैं। लेकिन फिर भी उस तिजोरी के पीछे की सच्ची कहानी मालूम होने की वजह से सेबेस्टियन तिजोरी पे लगे तीनों लॉक्स को एक एक करके क्रैक कर देता है और इस तिजोरी को भी अपने हुनर से खोल देता है, जो देखकर ग्वेंडोलिन के साथ सेबेस्टियन अपनी जीत की खुशी से पागल हो रहे होते हैं। लेकिन इतने में उस बैंक के सिक्योरिटी गार्ड्स सीसीटीवी रूम से सेबेस्टियन को बिना परमिशन के वॉल्ट की तरफ जाते हुए देख लेते हैं, जिसकी वजह से वो बैंक का सिक्योरिटी अलार्म बजा देते हैं और अलार्म सुनने के बाद वहाँ के सारे गार्ड्स भी एक्टिव हो जाते हैं। तो यहाँ उस बैंक का ध्यान भटकाने के लिए ब्रैड हथियारों के साथ उस बैंक के अंदर घुसता है और सबका ध्यान अपनी तरफ करने के लिए उस बैंक में एक फर्जी डकैती करने का दिखावा कर रहा होता है, ताकि ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन को वहाँ से निकलने के लिए टाइम मिल जाए। जिसके चलते वो दोनों तिजोरी से पैसा लूट कर वहाँ से निकलने की कर रहे होते हैं। तभी ब्रैड को भी बैंक से निकलने का सिग्नल मिलता है, तो वो फौरन सब छोड़कर बैंक से बाहर निकलने के लिए भागता है। लेकिन वहाँ से निकलते हुए ब्रैड का सामना बैंक के एक गार्ड से हो जाता है, जो ब्रैड को गोली मारकर जख्मी भी कर देता है। लेकिन फिर भी ब्रैड बैंक की खिड़की तोड़ता हुआ बाहर निकल जाता है और अपनी वैन में चढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ से ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन भी लोगों की भीड़ के बीच से होते हुए उस बैंक से निकल जाते हैं और उस वैन में चढ़ने के लिए उसके पीछे भाग रहे होते हैं। जहां ग्वेंडोलिन के उस वैन में चढ़ने के बाद जब सेबेस्टियन उस वैन पे आ रहा होता है, तब ब्रैड सेबेस्टियन को धोखा देकर वैन के बाहर फेंक देता है। ब्रैड की इस हरकत से उसके बाकी टीम वाले भी बहुत नाराज होते हैं, क्योंकि ये उनके प्लान का हिस्सा नहीं था कि इस तरह से सेबेस्टियन को पुलिस के हाथों पकड़वाने के लिए बलि का बकरा बनाकर छोड़ दिया जाए। लेकिन ब्रैड उस वक्त उनमें से किसी की नहीं सुनता और रॉल्फ को जबरदस्ती गाड़ी चलाते रहने का बोलता है। वहीं दूसरी तरफ इंटरपोल ऑफिसर डेलोक्रिक्स को जब ये पता चलता है कि वो उन लोगों का जिस बैंक के बाहर वेट कर रहा था, वो तिजोरी असल में दूसरे बैंक में शिफ्ट करवा दी गई थी, तो वो भी बाकी की पुलिस फोर्स को लेकर वारदात हो चुके बैंक पे पहुंच जाता है, जहां सेबेस्टियन किसी तरह से पुलिस वालों से बचते हुए वहां से निकल जाता है और इस बार भी इंटरपोल के हाथ कुछ नहीं लग पाता। लेकिन वैन के अंदर ब्रैड की इस हरकत की वजह से ग्वेंडोलिन और उसकी टीम के बीच में काफी दरार पैदा हो जाती है कि वो सेबेस्टियन को ऐसे बीच में मरने के लिए छोड़ देने की वजह से ग्वेंडोलिन अपनी टीम से ताल्लुक खत्म करके उस वैन से उतर जाती है, जिसको देखकर कोरिना भी उस टीम को छोड़कर ग्वेंडोलिन के साथ आ जाती है, क्योंकि उसका भी अब ब्रैड के ऊपर से भरोसा खत्म हो चुका था। तो फिर अब अगले सीन में दिखाते हैं कि ग्वेंडोलिन और कोरिना सेबेस्टियन से मिलकर इस हरकत के ऊपर माफी मांगने के लिए उसके घर पहुंच जाते हैं और वहां सेबेस्टियन से बात करके उसको भरोसा दिलाते हैं कि ब्रैड की इस हरकत की वजह से हमने भी उससे अपना ताल्लुक खत्म कर दिया है और अब आगे का प्लान सिर्फ हम तीनों मिलकर पूरा करेंगे और इसके लिए हमें उन लोगों की जरूरत नहीं है। तो सेबेस्टियन भी हैंस वैगनर की ये तीसरी तिजोरी खोलने के लिए ग्वेंडोलिन और कोरिना के ऊपर भरोसा कर लेता है, जिसके बाद वो तीनों अपनी इस आखिरी चोरी के लिए सारी तैयारियां शुरू कर देते हैं, जो तिजोरी एक बहुत ही महफूज कसीनो में रखी हुई थी। लेकिन उन तीनों का उस तिजोरी तक पहुंचना नामुमकिन था, तो ये लोग एक ऐसा प्लान बनाते हैं जहां कोरिना उस कसीनो और इंटरपोल का सिस्टम हैक करके इंटरपोल वालों को ये बेवकूफ बनाती है कि वो लोग इसी कसीनो के अंदर चोरी करने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ ये लोग फर्जी इंटरपोल ऑफिसर्स बनकर उसी कसीनो में कॉल करते हैं और उनको वहां पे होने वाली चोरी के बारे में बता देते हैं, जिसकी
जिसकी वजह से कसिनो की मैनेजर उस तिजोरी को हिफाजत से रखने के लिए किसी दूसरी महफूज जगह शिफ्ट करवाने के लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी को हायर करती है, जो एक ट्रक के जरिए उस तिजोरी को उनकी बताई गई जगह पे हिफाजत से ले जाएगी। तो फिर जब वो सिक्योरिटी ट्रक कसिनो से वो तिजोरी लेने के लिए जा रहा था, तो वहाँ वेंडलिन पहले से उस ट्रक के अंदर छुपी हुई थी और रास्ते में ही ट्रक के अंदर दोनों गार्ड्स को मारकर बेहोश कर देती है और खुद सेबेस्टियन के साथ उन गार्ड्स के भेस में कसिनो से तिजोरी लेने पहुंच जाती है और खुद कसिनो की मैनेजमेंट की मदद से बहुत आसानी के साथ वो तिजोरी वहां से निकाल लेते हैं, क्योंकि कसिनो वालों ने खुद उनको इस काम के लिए बुलाया था। तो फिर ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन वो तिजोरी ट्रक में डालकर वहां से निकल जाते हैं, लेकिन पीछे से इंटरपोल ऑफिसर भी उसी कसिनो में पहुंच जाता है उनको ये बताने के लिए कि इस कसिनो में चोरी होने वाली है। लेकिन जब उसको पता चलता है कि कसिनो में पहले ही किसी फर्जी इंटरपोल ऑफिसर ने कॉल करके चोरी की खबर दे दी थी, जिसकी वजह से वो तिजोरी यहाँ से शिफ्ट करवाने के लिए भेज दी गई है, तो वो इंटरपोल ऑफिसर फौरन ये बात समझ जाता है कि ये काम ग्वेंडोलिन और उसकी टीम ने ही किया है। तो वो फौरन उनकी खोज में अपनी टीम के साथ निकल जाता है और उसी कसिनो के बाहर ब्रैड और रॉल्फ भी एक गाड़ी में बैठकर ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन की इस चोरी पे नजर रखे हुए थे, क्योंकि ब्रैड को इस बात का गुस्सा था कि ग्वेंडोलिन और कोरिना उसको छोड़कर सेबेस्टियन के साथ हो गए थे और उसके साथ मिलकर इस चोरी को पूरा कर रहे हैं। तो ब्रैड अब उनकी की हुई चोरी को लूटने के इंतजार में था और फिर ग्वेंडोलिन को ढूंढने के लिए ब्रैड जब जीपीएस ट्रैकर खोलता है तो उसको पता चलता है कि ग्वेंडोलिन और सेबेस्टियन इस कसिनो से निकल चुके हैं। तो वो रॉल्फ के साथ फौरन उसका पीछा करने निकलता है। वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं कि ग्वेंडोलिन जो ट्रक चला रही थी और सेबेस्टियन उस चलते हुए ट्रक में उस तिजोरी को क्रैक करना शुरू करता है, जो अब तक की सबसे मुश्किल और सबसे पेचीदा तिजोरी है। लेकिन फिर भी सेबेस्टियन अपने हुनर से उस तिजोरी के सारे लॉक एक एक करके खोलना शुरू करता है और आखिरकार उस तिजोरी को भी खोल देता है, जिसकी खुशी में वो और ग्वेंडोलिन दोनों ही बहुत ज्यादा पागल हो जाते हैं। और फिर ग्वेंडोलिन ट्रक को एक जगह रोककर तिजोरी में से 3 बैग पैसों से भरकर बाहर निकलते हैं। लेकिन तब तक वहाँ ब्रैड उनका पीछा करता हुआ पहुंच चुका था, जो उन दोनों पे गन तानकर अपना बदला पूरा करने के लिए गोली चलाने की कोशिश करता है। लेकिन ग्वेंडोलिन बहुत पहले ही ब्रैड की गन में से फायर पिन निकालकर उसको बेकार कर चुकी थी और जवाब में ग्वेंडोलिन अपनी गन निकालकर ब्रैड और रॉल्फ को अपने निशाने पे ले आती है और उन दोनों को ट्रक से बांधकर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं। और आखिर में ये चोरी पूरी करने के बाद सेबेस्टियन और ग्वेंडोलिन पैसों के साथ जब ये देश छोड़कर निकल रहे थे, तो उस बंदरगाह पे आखिरी मौके पे वही इंटरपोल ऑफिसर उन तक पहुंच जाता है और दोनों पे बंदूक तानकर सरेंडर करने का बोलता है। लेकिन यहाँ ग्वेंडोलिन इंटरपोल ऑफिसर से ये रिक्वेस्ट करती है कि अगर तुम्हें गिरफ्तार करना है तो सिर्फ मुझे करो और सेबेस्टियन को जाने दो, क्योंकि वो कोई क्रिमिनल नहीं है। उसको इस काम के लिए हमने बहकाया था और ना ही उसने ऐसा कोई जुर्म किया है। इंटरपोल ऑफिसर जो खुद ये बात जानता था कि सेबेस्टियन कोई क्रिमिनल नहीं है और एक मासूम इंसान है, तो वो सेबेस्टियन को वहाँ से जाने की इजाजत दे देता है और आखिर में ग्वेंडोलिन को गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाता है। और यहाँ इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।